चलिए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा और तमाम बच्चे इसको देखने का प्रयास करेंगे। बेहद ही आसान लगेगा और इत्मीनान ढंग से तो लोग सीख जाओगे। इसको कहते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या कहते हैं बच्चे? IUPAC नेम, है ना। तो चलो देखो, इसका बेसिक क्लास हमने कर दिया था तुम लोगों को और बेसिक क्लास के बाद अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलो देखने का प्रयास करें। मैं पहले ये चीज समझाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर ये कैसे लिखा हुआ है, आखिर हम कैसे लिख दिए ये सारे चीजों को और तुमसे क्यों नहीं लिखा जाएगा। इस चीजों को पहले समझने का करो प्रयास। जैसे बच्चे थोड़ा सा इसका नोमेनक्लेचर जो होगा वो तो बताएंगे ही बताएंगे और तुम लोगों को पहले ये पूछ लेते हैं कि इंग्लिश में पढ़ना है या हिंदी में। हिंदी या इंग्लिश? हिंदी। तो देखो जरा सा, हिंदी में कुछ भी इधर उधर नहीं है, लेकिन इंग्लिश में होता क्या है, इंग्लिश में थोड़ा सा जो है ना कुछ लेटर को क्या करता है, ओमिट किया जाता है, लेकिन हिंदी में कोई तरह की बात नहीं है ना। और आगे की क्लास में जब तू जाओगे तो ज्यादातर अंग्रेजी में ही तुमको मिलने वाला है। तो इसीलिए क्या करना है, ये जो है ना टॉपिक ध्यान पूर्वक पढ़ने का प्रयास करोगे और सारे जितने भी बेसिक क्लास था उस सारे क्लास को हमने पढ़ाया ना बच्चे, है ना। दूसरी ये तीसरी क्लास होगी, इससे पहले पहली और दूसरी क्लास को हमने कर दिया। पर्दा को ऑफ कर दो, है ना। पहली और दूसरी क्लास को हमने कर दिया है और ये तीसरी क्लास है। बेहद आसान तरीके से तुमको लंबे लंबे कंपाउंड को तुम खुद से लिख सकते हो। याद रहना चाहिए, कार्बन बनाता है 4 बाउंड और हाइड्रोजन बनाता है सिंगल बाउंड। बता दिए हैं। अब देखो CH3, देखो जरा सा ये कैसे लिखे हैं, CH3 CH3 ऐसे है ना बच्चे। ये था ऐसे, ये ऐसे था कार्बन। जरा सा देखो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यानी इसको लिखा गया है ऐसे। आप बताओ ऐसे लिखेंगे तो कितना जगह लेगा ना बच्चे। इस चीजों को समेट लो, है ना, एगो मोटरी बना लो। बुझ रहा है ना। जैसे अनाज पसार देते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, उसको पिसाने के लिए जाते हैं तो एक मोटरी बना लेते हैं। उसी तरह से ये इसका मोटरी बनाओगे तो समेट बटोर के CH3 ना लिखेगा। 3 गो हाइड्रोजन है इसके साथ जुड़ा हुआ, आई बाउंड ऐसे रहेगा। इस समेट बटोर के ऐसे ना लिखेगा। समझ में आ गया बच्चे? कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, तो अब देखने का प्रयास करो। अब होने वाला है कमाल। तो हम लोग कार्बन का गिनती सीखे थे ना। हम लोग मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, यानी वो तो एल्केन समूह के लिए हो गया, है ना। और इससे पहले मैं याद दिला दे रहा हूं तुम लोगों को, याद कर लो कि एल्केन का जो सूत्र था CnH2n+2 था। क्या था बच्चे? एल्केन का समान सूत्र तुम लोगों को पढ़े थे, कहे थे कि 2-2 घटाते जाना है ना। तो एल्केन के बाद एल्कीन आया था। क्या आया? तो एल्कीन जो होता है, एल्कीन में तुम लोगों को बताए थे कि CnH, और एल्काइन का जब कहे थे तो एल्काइन का क्या था, CnH2n-2। याद है सारे बच्चे को? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। देखो एल्केन रहता है तो एल्केन समूह को हम लोग संतृप्त कार्बन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं बच्चे? और एल्कीन और एल्काइन जो होता है असंतृप्त। तो एल्केन समूह जो होता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बाउंड बनाता है और एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बाउंड बनाता है और एल्काइन समूह जो होता है कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बाउंड बनाता है। बात समझ में आ गया? और सारी बात अब IUPAC नेमिंग करने के लिए तो लोगों को ये भी बताए थे कि IUPAC नेमिंग करते समय हमको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले कार्बन की चेन को गिनना है, उसको कहते हैं पायरेंटल चेन। क्या कहते हैं? पायरेंटल चेन। कार्बन की लंबी श्रृंखला को कहेंगे हम लोग पायरेंटल चेन। क्या कहेंगे बच्चे? पायरेंटल चेन। और इसके बाद हम कहे थे कि 2 अंक आएगा, जैसे 1 2 3 लिखना है तो उस तमाम चीजों के तमाम अंकों के बीच में क्या देना है, कोमा देना है। और शब्द और अंक आएगा तो थोड़ा डैश देना है। बात समझ में आ रहा ना। तो चलते हैं थोड़ा सा इधर और इधर देखने का प्रयास करें कैसे कैसे सारे रूल को हमने लिखा दिया है। अब यहाँ चलते हैं। पहला देखो, पहला क्या है, देखो कार्बन गिनना है, 1 2
गिन लिए। कार्बन की संख्या कितनी? दो को क्या कहते बच्चे? मैथ एथ। गिनती में हम लोग तो लोग को हमने पढ़ाया था कि मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हैक्स हैट ऑक नॉन डैट। कोई दिक्कत? चलो देखो ए लड़की, चलो यार देखो तो इस ये देखो सुनो ये क्या है? मैथ एथ हो गया। अब बीच में क्या है? सिंगल बाउंड है ना, तो एल्केन समूह में जाएगा तो क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। बस कहानी खत्म। कोई दिक्कत? अब इसमें आओ, 1 2 3, 1 2 3 हो गया 4। तो 4 को क्या कहते बच्चे? ब्यूट। और सिंगल बाउंड है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। कोई दिक्कत हो बच्चा को? अब इसमें गिनो। अब इसमें आते हैं 1 2 3 तक। 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। सिंगल बाउंड है तब प्रो पेन। क्या हो जाएगा बच्चे? प्रोपेन। अब इसमें गिनो 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन को क्या कहते हैं? तो ये सिंगल बाउंड है तो उसमें क्या लगेगा? एन। सफिक्स उसको कहते हैं। सफिक्स क्या लगेगा? पेंटेन। पेन टेन। कोई दिक्कत कोई बच्चे को? चलो देखो अब यहाँ चले आओ। ये लंबा एक ठो दिया गया है, ये सीख गया तो सारे सीख गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 को क्या कहते हैं? सिंगल बाउंड है, सफिक्स क्या लगेगा? एन। क्या लगेगा? तो नोनेन। क्या बनेगा? नो नेन। समझ में आ गया बच्चे? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कोई बच्चे को अगर दिक्कत है इतना में तो हमें बोलने का प्रयास करे, अगर नहीं है दिक्कत तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कोई दिक्कत? चलो देखो अब इसमें आ जाओ। अब यहां से तुमको ऐसा ब्रेक लेना है कि थोड़ा शालीनता के साथ, ना कि मेरा मुंह टूट जाए, है ना। तो चलो देखो यहां से ब्रेक लेना है और अब तुम लोगों को ध्यान से अब ऐसे गिनती तो करना है। अब करने से गिनती होगा ये समझने। अब जहां डबल बाउंड है, सिंगल तक में कुछ भी नहीं था। अब तुम्हारा आएगा फंक्शनल ग्रुप। क्या आएगा बच्चे? फंक्शनल ग्रुप। तो अभी तक हम लोग क्या एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ रहे हैं, ये समूह पढ़ रहे हैं। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में जब रहेगा सिंगल बाउंड तो एन पढ़ेंगे। सफिक्स क्या आएगा? एन। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल रहेगा तो क्या आएगा? इन। और कार्बन कार्बन के बीच रहेगा ट्रिपल तो क्या आएगा? आइन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एन। ANEN। इसको क्या कहेंगे? ENE इन। इसको क्या कहेंगे? YNE आइन। कोई दिक्कत कोई बच्चे को? चलो ध्यान से देखने का प्रयास करो। अब यहाँ जो है ना, यहाँ देखो अब जैसे डबल बाउंड या ट्रिपल बाउंड है ना, जैसे आ जाए या चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? वहां रुक जाते हैं। वहां क्या करते हैं बच्चे? रुक जाते हैं। और रुक के वहीं खड़े रहते हैं? नहीं। अब ये देखेंगे कि किधर से यहाँ रुक गए और किधर से नजदीक पड़ रहा है। नजदीक इधर से इधर आएंगे तब नजदीक पड़ेगा कि इधर से इधर जाएंगे तब नजदीक पड़ेगा? तो इधर से नमनिंग होगा। 1 2 3 4 हो गया बच्चे? समझ में आ रही है बातें? अब जरा सा देखो। तो अब जरा सा इधर से करेगा 1 2 3 4, है ना। तो अब ये दोनों में कौन लिखेगा? जो नंबर कम रहता है। देखो यो है दूसरे नंबर पर है, 2 नंबर सटा हुआ है ना डबल बाउंड से, 1 नंबर भी सटा हुआ है। तो वरीयता किसको दिया जाएगा? 1 नंबर को। तो चलो लिखेंगे यहाँ क्या गो कार्बन है? 4 गो। तो लिखो ब्यूट। ब्यूट लिख दिया। कई नंबर पर है? 1 लिख देंगे। 1 लिख दिया और डैश देंगे। ये ध्यान रखनी है। डैश दे दिए। आई इसको क्या कहेंगे? इन। तो ये हो गया ब्यूट 1 इन, या इसी को कहते हैं ब्यूटीन। क्या कहते हैं? क्या कहेगा? ब्यूटीन। क्या हो जाएगा ये?
ब्यूटीन। समझ में आया सारे बच्चे को? ब्यूट वन इन, या सीधे कहेंगे ब्यूटीन, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इसमें चले आओ। अब देखो यहाँ खड़े हो जाओ। यहाँ खड़ा होने के बाद यहाँ आने में 1 2 3 कदम चलना पड़ेगा। इधर से 1 2 2 कदम चलना पड़ेगा। तो जिधर से आसान होता है उधर से हम लोग चलते हैं। तो किधर से चलना पसंद करोगे? किधर से? इधर से। बहुत बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझता तो बच्चे जरूर जवाब देते जोर से, है ना? मतलब कि कोई कहता इधर से तो सब करा उधर से नहीं, समझेगा वही बोलेगा। तो चलो देखो इधर से 1 2 3 4 और 5। कोई दिक्कत को बच्चे को? तो चलो देखो कितना नंबर पर है एल्केन? इन वाला डबल बाउंड कितना नंबर पर? 2। पेंट, पेंट 2 इन, या इसको कहेंगे क्या? पेंटीन। कोई दिक्कत कोई बच्चे को? ये पेंटीन हो गया। कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं आगे, इसमें आते हैं। इसमें देखो 2 जगह पर है। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान है ना? देखो 1 2 2 नंबर इधरों से, 1 2 2 नंबर पर है इधरों से। तो 2 नंबर से तक किधरों से गिनती कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम पोजीशन पर है। 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? 6 कार्बन को क्या कहते हैं? हेक्स। क्या लिखेगा? हेक्स। कई कई नंबर पर है? कम नंबर वाला लिखना। 2 2 कोमा। क्या कहते? 2 अंक आएगा तो उसके बीच में कोमा। तो 2 दे दिया। ये दोनों में 5 और 4 है तो 4 लिखेंगे। 2 4 इन नहीं, 2 है तो डाई। डाई कौन सी? इन। क्या रे? इन। ये लिखना सिखा। डाइन, डाइन वो गांव घर में जो कहता है डाइन, वो डाइन नहीं है। क्या होगा? हेक्स 2 4 डाई इन। क्या होगा बच्चे? देखो हेक्स, ये तो क्या हो गया? वर्ड रूट पहले आएगा। वर्ड रूट किसको कहते हैं? कार्बन की संख्या को वर्ड रूट कहते हैं। देखो मेरे मुंह से सुनते जाओ, ये सब शुभ शुभ चीजें, अच्छे अच्छे चीजें, है ना? समझ में आ रहा ना? ये बाद में काम आएगा, क्योंकि जब तक तू ये अभी पढ़ रहे हो यहाँ, तो ये मिल रहा है तुमको। 10 क्लास में इतना कंपाउंड कहीं नहीं मिलता है, बस जान लो तुम। नहीं तो सबका कॉपी देख लेना, जो जो भी पढ़ रहा है ना तू देख लेना। और ये चीजें जो है, जब तू महतारी बनेगी या तू बाप बनेगा, तब तक में दुनिया काफी डेवलप हो चुकेगा, है ना? तब कहेगा बेटी आएगी पढ़ के, मम्मी ये कैसे बनेगा? तो बता नहीं पाओगे तो वहीं से तुम्हारा इज्जत धूमिल हो जाएगा। अब बता देगी तो कहेगा बाप रे हमारी मम्मी बहुत कुछ जानती है, एकदम डरते रहेगी न रे। ना स्कूल समय भी देखा होगा तो लोग, जो टीचर कुछ नहीं जानता है, उतना कुछ नहीं जानता तो है ये है, लेकिन उतना कुछ नहीं जानता है ना, तो उसका वैल्यू कम रहता है, पता है ना? और जो टीचर जानता है, दूल्हा पतला ही काहे न रहे, उससे भयभीत होता है बच्चा, उसका आदर सम्मान प्रतिष्ठा कुछ अलग रहता है। बात समझ रहा ना? हाँ, तो इसीलिए ये सब चीजें सीखना जरूरी है। हम लोग तो 10 क्लास में पढ़ते, रियलिटी बाय गॉड कहते हैं कि हम लोगों को अगर जिस तरह से मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, हम लोगों को अगर पढ़ाया हुआ होता तो हम 10वीं क्लास में ये सब चीज जान गए होते। हम लोग जब बाहर पढ़े 12th क्लास में, जब यहाँ देख रहे हैं किताब में ये सब चीज दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, तो कहते थे टीचर को, तो टीचर कहता इसने दिल है, वो देखो ना अपने समझ में आ जाएगा। अपने से समझने वाला है, तू ही बताओ तो है समझने वाला? तो तू लोग के साथ ऐसा परेशानी कभी नहीं आएगा, है ना? तू लोग समझ जाओगे यही। चलो देखो अब इसमें देखो क्या है? ट्रिपल बाउंड है ना? किधर से? उधर से कि इधर से? इधर से, नजदीक पड़ रहा है। 1 2 3 4 और 5। तो क्या लिखेगा? पेंट। पेंट पहनने वाला पेंट नहीं है, पेंट 2। अब देखो क्या ट्रिपल बाउंड को क्या होगा? आइन। इसका नाम पेंटाइन भी रहता है। क्या रे? पेंटाइन। अब इसको देखो, इसको ये तो बनेबे किया, तू लोग बनाओ तो कैसे बनेगा ये?
1 2 3 4 5 6। ये पैरेंटल चेन का नंबरिंग हो गया। अब देखो जरा सा, हेक्स क्या हो जाएगा, हेक्स टू आइन। कोई दिक्कत? तो इसको हेक्साइन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? हेक्साइन। अब इसमें आ जाओ, इसमें देखो वरीयता किसको दिया जाएगा, इधर से 1 2 3 4 और 5। क्या लिखोगे बताओ? 1 कोमा, सॉरी यार, पहले वर्ड रूट लिखो पेंट। कोई बच्चा को दिमाग में ये बात आ रहा है सर पेंटेन ना लिखेगा? नहीं, पेंटेन किस में लिखते थे? सिंगल बाउंड आता था उसमें। ये तो बदल गया है, केवल पॉइंटे लिखते हैं, शॉर्ट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना? केवल पेंट। क्या रे? पेंट। कितने कितने नंबर? 1 कोमा 3 डेस, कौन सी आएगा? आइन। आइन तो हो गया पेंट 1 3 आइन, पेंटाइन। हाँ सॉरी यार, दूगो है ना, डाई डाइन। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब छोटे बोर्ड पर आने का कृपा करें। आ गया छोटे बोर्ड पर? चलो देखो किधर से, इधर से 1 2 3 और 4। देखो क्या होगा? ब्यूट। ब्यूट भी 4 होता है ना? ब्यूट 1 क्या हो जाएगा? इन। इन, या इसको क्या कर पढ़ेंगे? ब्यूटीन। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? ब्यूटीन हो जाएगा। इसको देखो इधर से 1 2 3 और 4। क्या होगा बता सकते हो? ये हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? या लिखो ब्यूट 1 आइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। इसको देखो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। कोई ना बोलना। कितना बच्चे समझ गए? हाथ खड़ा करो सारे बच्चे। पक्का? तू ही बोलो इसका नाम क्या होगा तुम? हाँ, ब्यूटेन। ब्यूटेन, गुड, जोरदार ताली। ब्यूटेन सिंगल बाउंड था। ब्यूटेन, बिल्कुल सही समझ रही है लड़की। ब्यूटेन हो जाएगा। अब देखो इसका नाम इधर से 1 2 3 4 और 5। तो क्या हो जाएगा? पेंट। पेंट 2 आइन। तो क्या हो जाएगा? पेंटाइन। कोई दिक्कत रे? क्या बनेगा? पेंटाइन। अब इसमें आ जाओ, इधर से नंबरिंग होगा, बता तो ही लोग किधरों से? 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखो किधर क्या क्या लिखेंगे? हेक्स। हेक्स 2 कोमा 4 डाई कमीन डाई। क्या होगा? आइन। आइन। अब एक चीज रह गया तुम्हारा, अगर डबल भी बाउंड रहेगा, ट्रिपल बाउंड रहेगा, तो अब क्या करेंगे, है ना? तो अब किसका वरीयता दिया जाएगा? ये चीज एगो हम बता दे रहे हैं, इसके बाद ये हो जाएगा खत्म। जैसे CH3 CH डबल बाउंड यहां नहीं होगा। इसका नंबरिंग कौन कौन बच्चे कर सकते हो? चलो नया चीज है, किधर से करोगे नामकरण बताओ? किधर से करना चाहते हो? इधर से करो। 1 2 3 4 5 6। अगर वैसे नहीं हो ना तो इधरों से कर लो। 1 2 3 4 5 6। ठीक। अब देखो लेफ्ट। लेफ्ट कौन है? ये आया है लेफ्ट, ये आया है ना? तो लेफ्ट इधर आया है, तो जरा सा देखो इधर वाला जोड़ लो। 3 + 2। इधर देखो 4 और
5 कितना होगा जोड़ के? 9 और 5 14। और राइट हैंड साइड से जोड़ो, 2 और प्लस 3, इधर क्या होगा 4 और प्लस 5, एक सेम साइज पर है इसलिए ऐसा है ना। चलो देखो ये अब लेफ्ट राइट करने का कोई जरूर नहीं है, सेम सेम नंबर पर है ना, इसलिए अलग अलग रहता है तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं। अब ऐसा हो गया, तब क्या क्या लिखेगा अब सुनो। अब नाम किसका पहले लिखा जाएगा ये समझने का प्रयास करो। यहाँ अब डबल बाउंड का पहले नाम लिखे आखिर ट्रिपल बाउंड का पहले नाम लिखा जाएगा, दोनों में मार हो जाएगा यार, है ना। अब कौन लिखना है, ट्रिपल बाउंड कहेगा हम ट्रिपल बाउंड है हमारा नाम पहले चलेगा, कोई कहेगा नहीं हम डबल है, कोई कहेगा हम पावर में है ट्रिपल है, 3 लाठी निकलेगा घर से एक के बाद हमार नाम लिखे पड़तो। आ कोई कहेगा कि ना हमें 2 भाई छी हमरा मातबर छी हमरा संपत्ति ज्यादा होगा, कमे न बंटवारा होगा रे, वो लाठी में उन्हें तगड़ा है या नहीं संपत्ति में तगड़ा है। अब बताओ कि किसका वरीयता दिया जाएगा। केमिस्ट बेटा ने क्या किया, जो केमिस्ट ये ऑर्गेनिक का जो था बेटा, उन्होंने कहा क्या कि नहीं सुनो दोनों आदमी सुनो, पहले होता है डबल बाउंड, इसलिए पहले डबल बाउंड लिखा जाएगा देन ट्रिपल बाउंड। जनसंख्या बढ़ाने लाठी का मार आजकल नहीं चलता है, आजकल कौन चीज चलता है, कॉलम चलता है क्या रे, जनसंख्या कम बढ़ाया ये समझदार है क्या रे। आ तू जो 16 के सोरी या 20 के कोरी जो दिया है, हम जो हमारे टोला इसका वरीयता नहीं दिया जाएगा, है ना। किसका वरीयता दिया जाएगा, जो कम जनसंख्या बढ़ाया उसका न रे। ये वो खिस्सा बताए तू लोगों को, तो वरीयता किसको दिया जाएगा, डबल बाउंड को। तो अब लिखो हेक्स, क्या लिखेगा हेक्स। अब देखो सुनो, ये आएगा 2 इन, फिर कोमा लगाओ 4 आइन। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यह समझ में आया होगा और लिखने का अब इसको प्रयास करें। अब चलते हैं हम हाइलोजन परिवार में, चल लिख। हम ये कहना चाह रहे थे कि यहाँ हाइड्रोजन रहेगा तो 1 2 3 4, हाइड्रोजन रहेगा तो 5 हो जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन हटा देंगे तो कार्बन हमेशा 4 बाउंड बनाता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा लेना है। आज नहीं गया होगा, मैं ये बोलना चाह रहा था कि अब हम लोग आ गए हाइलोजन परिवार में। हाइलोजन परिवार में क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो ये सब सारे चीजों का क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। कैसे करेंगे इस चीजों को देखने का करें प्रयास, क्योंकि हम लोग फंक्शनल ग्रुप में पढ़ चुके थे क्या, सब्स्टिट्यूएंट। क्या रे, सब्स्टिट्यूएंट या चलो देखो अब इस तरह का कंपाउंड रहेगा तो कैसे बनेगा। चलो देखो पहले हम पैरेंटल चेन खोजते हैं, तो ये देखो पैरेंटल चेन का मतलब होता है कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की तो ये हो गया तुम्हारा पैरेंटल चेन। ये क्या हो गया बच्चे, पैरेंटल चेन इसको कहते हैं। अब यहां से हम लोग नामकरण करेंगे, देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, लड़की सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है ना, तो देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट जो है ना किधर से नजदीक पड़ता है, तो इधर से पड़ेगा, तो इधर से 1 2 3 करो, 1 2 3 4 5 हो गया। इसका नामकरण कैसे करेंगे जरा समझने का प्रयास करो। इसका नामकरण हो जाएगा बच्चे क्या क्या होगा, बोल सकते हो, बता सकते हो। अभी इसका वरीयता दिया जाएगा नामकरण। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये है प्रीफिक्स, ये क्या है बच्चे, हाइलोजन परिवार में जितने भी होते हैं वो प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स का मतलब पैरेंटल चेन में जब इसका नामकरण करेंगे, IUPAC नामकरण करेंगे तो सबसे पहले नाम लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या नंबर पर है 2 फ्लोरो, क्या लिखेगा फ्लोरो, 2 फ्लोरो, कै गो कार्बन है 5 गो पेंटेन,
सीखा बच्चे? 2 फ्लोरो पेंटेन। आसान है कि भारी? चलो ये बच्चे यहाँ देखो, यहाँ रहो। चलो देखो आप पैरेंटल चेन अब इसमें करो, इसमें भी उसी तरह से करोगे, ऐसे करके पैरेंटल चेन बता देना है। देखो हम नहीं, यहाँ जगह थोड़ा सा कम है इसलिए हम नहीं घेरते, ठीक? तुम्हारे कॉपी में जगह होगा तो कर लेना। नामकरण इधर से होगा 1 2 3 और 4। इधर से क्यों हुआ? इधर से नामकरण क्यों हुआ बच्चे? गिनती क्यों हुआ? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जो है ना, क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट जो है ना तुम्हारा क्या है, इधर से नजदीक पड़ता है। तो क्या हो जाएगा कितना नंबर पर? 2 फ्लोरो, 2 फ्लोरो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ब्यूटेन। अगर डबल बाउंड रहता तो ब्यूटीन हो जाता। बात समझ रहा ना? चलो यहाँ देखो, नामकरण इधर से होगा पैरेंटल चेन, ये लंबी श्रृंखला है। दाग लगाना चाहते हो, दाग लगा दो इस पर, लेकिन चरित्र पर दाग लगना नहीं चाहिए। देखो जरा सा, तो 1 2 3 4 5 और 6 क्या बनेगा इसका? बना सकते हो? 2 क्लोरो, क्या? 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। बस कहानी खत्म है, बस कहानी खत्म है। अब इसमें आ जाओ, इसका पैरेंटल चेन खोजो। ये हो गया पैरेंटल चेन, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? लटका लटकी, क्या इसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। चलो देखो किधर से किधरों से, 1 2 3 4 5 6 होगा बच्चे। तो क्या होगा, कितना कितना नंबर पर? 2 3 डाई, डाई क्या हो जाएगा? ब्रोमो। क्या बाद? हेक्सेन। 2 3 डाई ब्रोमो हेक्सेन। सीख रहे हो बच्चे? 5 होगा। अच्छा सॉरी यार, ये जो है ना मुंह इधर घुरल था इसलिए। क्या हो जाएगा? 2 5 डाई ब्रोमो हेक्सेन। अब इसमें आ जाओ, ये पैरेंटल चेन ये हो गया, कार्बन की लंबी श्रृंखला। अब देखो क्या क्या होगा, किधर से नामकरण करोगे? किधरों से? 1 2 3 और 4 5। तो यहाँ लिखेगा 3 3 3 डाई, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो पेंटेन। सीख रहे हो बच्चे? मजा आ रहा है? अब इसमें आ जाओ, पैरेंटल चेन खोजो। ये हो गया तुम्हारा पैरेंटल चेन। क्या हो गया? किधर से? इधर से 1 2 3 4 और 5। अब देखो 2। अब हाँ, अब 2 चीज आ जाएगा तो देखो कैसे नामकरण करते हैं। क्लोरो भी है, ब्रोमो भी है। तब अल्फाबेटिकल चलेंगे। तब क्लोरो का नाम C से स्टार्ट होता है, ब्रोमो का नाम B से स्टार्ट होता है। तो B वाला पहले लिखेंगे। कि कौन वाला रे? तो क्या लिखोगे? बोलो क्या? 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। तेकर बाद 2 क्लोरो पेंटेन। सिखा कि नहीं सिखा? अब तू लोग ये बना लोगे। पैरेंटल चेन ये हो गया बच्चे, किधर से? 1 2 3 4 और 5। क्या? अब देखो क्लोरो C से B आई, तो पहले हो जाएगा 3 ब्रोमो, तेकर बाद 2 क्लोरो, 4 आइडो, आइडो क्या? पेंटेन। सिखा रे? ऐसे बनेगा। अब इसका पैरेंटल चेन खोजो। खोज लिए? अब देखो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है? 1 2 3 4। तो क्या लिखेगा? सब्स्टिट्यूएंट जो है ना, 2 है ना, तो 2 डाई ब्रोमो, ब्रोमो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन।
होगा कि नहीं होगा? अब इसका पैरेंटल चेन ये हो जाएगा। यहाँ देखो 1 2 3 4, पहले कौन आएगा? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, कोमा लगाओगे तब क्या होगा? 3 क्लोरो, तेकर बाद ब्यूटेन। कोई दिक्कत को बच्चे को? ये तू लोग बताओगे क्या होगा इसका नाम? बता सकते हो? बता दूं क्या? नामकरण कर लोगे? 3 क्लोरो क्या हो जाएगा? 10 10 बना लोगे? पॉइंट भी नोटेड।